हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज साकेत वर्मा। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं और अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और उसको एक किक स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 180 डेज का पावर पैक डे टू डे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एंड टाइम टू टाइम गाइड करने वाला हूं। इस वीडियो में क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली है कि आपको कब थ्योरी पढ़ना है, कब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको टेस्ट सीरीज देना है, ये सारी चीजों को हम लोग टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट 180 डेज में सिलेबस जो है वो फिनिश होगा और हम एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूं तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताऊंगा, बट जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट का क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बस सब्जेक्ट का सीक्वेंस अपना आइडेंटिफाई कर लें किसी मेंटोर से पूछ के, और उसके बाद इस शेड्यूल में या इस स्ट्रेटेजी में अपने सब्जेक्ट को फिट कर लें, तो फिर वो उनकी प्रिपरेशन पे भी उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हो या इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो। मतलब आपको ये पता हो कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को फॉलो करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से कोर्स लिए हो, तो वो सभी के लिए ये चीजें लागू होंगी कि आपको पता होना चाहिए कि बस आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। और किसी भी टीचर की क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस को जरूर चेक कर लेना उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि क्या उसने किसी एग्जाम को कभी क्रैक किया है, अगर क्रैक किया है तो कितने टाइम्स और कितने डिफरेंट एग्जाम को क्रैक किया है। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं ना, तब हमको एग्जैक्टली पता होता है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। ठीक है, उसमें किस समय रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किस समय हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता चल पाएगी जो खुद किसी एग्जाम को क्रैक किया है। देखो, एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, हम भी जानते हैं कि गेट में लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर होते हैं, बट सक्सेस बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं। तो वो जो सक्सेस का जो हैक है ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से पता चल पाएगा जो एग्जाम क्लियर किए हैं, सिर्फ एग्जाम देने वालों से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस टीचर को या किस मेंटोर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल हमारे पास होने चाहिए, जिसमें से एक जो गोल है वो हमारा है गेट एग्जाम। ठीक है, तो सभी को मेरे साथ यहाँ पे बोलना है और कमेंट करना है दैट आई विल टेक एक्शन टुवर्ड्स माय गोल विदाउट एनी फियर। ठीक है, तो ये अफर्मेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट 180 डेज की जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो सभी लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे फिट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्नल्स एंड सिस्टम से स्टार्ट करना है। देखो हमारे पास 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। तो आप सिग्नल्स एंड सिस्टम से स्टार्ट करोगे और सिग्नल्स एंड सिस्टम आप 1 जून से स्टार्ट करोगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास अभी 1-2 दिन बचे हुए हैं जिसमें आप ये प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो 1 जून से लेके 20 जुलाई तक, यानी कि नेक्स्ट 50 डेज तक आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम को प्लान करना है। हमारे पास जो सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ने के लिए जो आवर्स अलॉटेड है वो 120 आवर्स है, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो आपको 120 आवर्स से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको 120 आवर्स से ज्यादा पढ़ाता है, जस्ट वो न्यूमेरिकल से आपके टाइम को खींच रहा है। अगर कंसेप्ट्स की बात हम लोग करें और एक लिमिटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात करें तो 120 आवर्स इज मोर देन इनफ। तो इस टारगेट के हिसाब से हम लोग को 1 जून से 20 जुलाई तक मॉर्निंग 6 o'clock से 8:30 तक पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको अपने टाइम टेबल में भी बताया था कि ये टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आप देखो 50 डेज के हिसाब से 2.5 यानी कि 125 आवर्स हमको मिल जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट था 120 आवर्स था, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने का आपका टाइमिंग है, मतलब थ्योरी प्लस स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप क्लासरूम में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज के लिए मैं आपको ऑलरेडी 125 आवर्स दे दिया। अब इसके अलावा आपको सेम ड्यूरेशन पे 1 जून से 20 जुलाई के बीच में ही आपको रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। आपको अगर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहीं से मिलता है, अगर आपके टीचर आपको देते हैं तो उसको आपको सॉल्व करना है। आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको रिविजन करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड फॉलो करना है। अब देखो होगा क्या कि जब आप रिवीजन करोगे तो कैसे रिवीजन करें, क्या पूरी क्लास को रिवीजन करें? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप नोट्स बना रहे हो क्लास के ड्यूरेशन में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आपके पास हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको टीचर बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या आप वो सारे पॉइंट्स को मार्क करो जो कॉन्सेप्ट
अप्लाई हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो और पीडीएफ के भरोसे बैठे हो कि पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, तो उस केस में आप पीडीएफ में मार्क करो, या फिर जब आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो अगर आप कुछ भी नोट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बताया था एक 10% रूल। तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक के 10% एटलीस्ट आप एक रफ नोट में लिखो। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी आपको समझ में आया जितना, उसको आप उसका 10% एटलीस्ट आप अपने पेपर में लिखो। फिर एटलीस्ट उस पेपर को आपको इस ड्यूरेशन पे रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो बंच आपके पास बनेगा 4 to 5 टॉपिक्स एक क्लास में कवर हो सकते हैं, 3 टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपके पास पेपर में 10% लिखा होगा उस चीज को रिवाइज करो, या अगर नोट्स बना रहे हो तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो नेक्स्ट 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आधे से 1 घंटा आपने रिवाइज करने में लगा दिया, 1 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 1 घंटे में अगर आप सपोज करो कि 6 to 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, है ना, मतलब बिना किसी सॉल्यूशन को देखे आप पूरा एफर्ट लगाओगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन आप दूर में रख दो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, सोचो उस क्वेश्चन के बारे में जब तक आपसे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करता था, जब मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो मैं डायरेक्ट ना उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ने के बाद उस पीछे के बुक के पीछे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करता था, कभी भी मैं सॉल्व एग्जांपल नहीं देखता था। तो इससे ना एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपको लगता है यार कि आप एक से अनसॉल्व क्वेश्चन, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आप 5 क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सॉल्यूशन देखे बिना इस 1 घंटे में एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, देखो ये 50 डेज है हमारे पास, तो अगर आप मान लो 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो इस 50 डेज में 250 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे खुद से विदाउट सीइंग एनी सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी आपने यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्योंकि क्लासरूम में आप जब भी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन तो कराए जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे भी 250 क्वेश्चन कर लिया, वो भी तब जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 घंटे में आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस और जो रिवीजन है या जो फॉर्मूला याद रखने वाला है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिग्नल से सिस्टम आपको कौन सा टाइम स्लॉट देने, 2 टाइम स्लॉट देने, ठीक है। ये 6 से 8:30। अब 8 है हम लोग कंट्रोल सिस्टम पे, जो कि हमारा है, इसका भी टारगेट आवर्स है 120 आवर्स, और इसमें जो ड्यूरेशन है आपका 1 जून से 20 जुलाई तक ही आपको देना है। और इसके लिए भी जो टाइम है वो 2:30 PM से 5 PM तक है, जो कि हमारा सेकेंड गेट एग्जाम का स्लॉट होता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सिस्टम की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो या लाइव लेक्चर देखते हो तो लाइव लेक्चर को जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो इस टाइम स्लॉट पे आपको प्रेफर करना है, उसको वॉच करना, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 50 डेज है, सेम ड्यूरेशन है क्योंकि, तो यहाँ पे 50 × 2.5 किए 125 आवर्स आ गया। अगेन आपका जो टारगेट आवर्स था उससे 5 आवर्स ज्यादा है, क्योंकि हम 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है हमसे, ठीक है। और 1 जून से 20 जुलाई 9:30 AM से 12 PM अल्टरनेट, ये अल्टरनेट का क्या मीनिंग है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 50 डेज मिले थे, अल्टरनेट मतलब हो गया 25 डेज, तो ये 25 डेज आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 2.5 आवर्स अगर आप दोगे तो ये मान के चलो, अगर मैं 2 आवर्स भी सपोज करता हूँ, आधे घंटे आप रिवीजन करने में लगा दिए, तो 50 आवर्स आपको मिल जाते हैं प्योरली टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप आधे घंटे रिवाइज करते हो, अगर आप 1 घंटे रिवाइज करते हो तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट ये 2.5 × 25 कर लो, 62 आवर्स के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 62.5। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। और इसके बाद इसी ड्यूरेशन पे आपका जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो है नेटवर्क एनालिसिस, इसके लिए आपका 100 आवर्स है, और इसके लिए जो टाइम स्लॉट है वो इवनिंग का है 6 PM to 8 PM, सेम ड्यूरेशन पे 1 जून से लेके 20 जुलाई तक। तो अगेन आपको 100 आवर्स पूरा टारगेट मिल गया, तो थ्योरी के लिए टारगेट्स अचीव हो गए। अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो सेम ड्यूरेशन पे जो 9:30 से 12 वाला जो स्लॉट था, इसमें हमारे पास 2.5 आवर्स है, तो यहाँ पे भी हमको 62.5 आवर्स मिलते हैं, जिसमें अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आधे घंटे आप रिवीजन वगैरह में निकाल दिए, तो आपके पास अगेन बचेगा 50 आवर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी 50 आवर्स दे रहे हो, मतलब अगर यहाँ पे भी आप 5 to 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो मोर देन आपका, अगर ये कितना देना 25, तो आराम से अगर आप 50 आवर्स में 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 350 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो 350 क्वेश्चंस आपने नेटवर्क के कर लिए, 350 क्वेश्चंस आपने कंट्रोल सिस्टम के कर लिए, साथ में आपने सिग्नल के भी 500 क्वेश्चंस या 250 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आप देखो कि आप 20 जुलाई तक आ चुके हो, ठीक है। 20 जुलाई में हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया,
पूरा डिटेल किसके किसके साथ, थ्योरी भी देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, रिवीजन भी हम लोगों ने साइक्लिकली कर लिया, ठीक है, क्योंकि हर दिन हम लोगों ने रिवीजन के लिए टाइम रखा है। तो उस ड्यूरेशन पे आप जब रिवाइज करते जाओगे डेली के रूटीन में अगर आप रिवीजन प्रोसेस को लेके आओगे तो आपको चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 जुलाई। इसके बाद भी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, अब आता है हमारा रिवीजन टाइम, ठीक है। तो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके पास 11 दिन होते हैं। इस 11 डेज में आपको फिर से ये तीनों सब्जेक्ट को थॉरोली रिवाइज करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे दिन। अब आपका टाइम स्लॉट अब आपका है, आपको कोई टाइम स्लॉट सेलेक्ट नहीं करना है। जो मैं टाइम स्लॉट दिया हूं आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते जाओ, रिवाइज कर लो पूरा थॉरोली की, जैसे कि आप उसका एग्जाम ही देने वाले हो, ठीक है। लेकिन 3 दिन आपको एक सब्जेक्ट का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमको 11 डेज में पूरा का पूरा खत्म करना है। और साथ में क्या क्या चीजें कवर करनी है, पूरे लास्ट 25 से 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर, ठीक है। गेट के अगर कंप्लीट हो गए हैं तो आप दूसरे ब्रांच के गेट के पेपर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आपको इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर देख सकते हो, अगर वो भी खत्म हो गया है ईएसी के पेपर्स देखो, ठीक है। फिर आप रिवीजन तो करोगे जैसा मैं आपको बताया, फिर टॉपिक वाइज आप टेस्ट यहाँ पे दे दो, ठीक है। ये जब सब्जेक्ट आप पूरा पढ़ लेते हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप यहाँ पे दे दो। और याद रखना कि टेस्ट देते समय आपको टेस्ट के मिस्टेक्स को नोट करने के लिए आपको एक सेपरेट कॉपी रखना है ना, मिस्टेक्स की आपकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज करना है, ये भी चीज आप ध्यान दोगे। तो ये 2 चीजों के साथ आप टेस्ट दो और एक्यूरेसी पे ध्यान देना। टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, टाइम लगने दो, स्पीड पे मत जाना। अगर आप प्रैक्टिस इनफ कर चुके हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तब आप स्पीड के लिए जाओ, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी तो आप एक्यूरेसी पे फोकस करो अभी, क्योंकि अभी हमको और भी टेस्ट देने हैं, वहां पे हम स्पीड को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद 31 जुलाई तक आपका हो गया। अब आ जाओ 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर, अगेन ये 50 डेज का टाइम स्लॉट है, ठीक है। तो ये 50 डेज का टाइम स्लॉट है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है मॉर्निंग 6 o'clock से 8:30 तक। यहाँ पे भी आपके पास 125 आवर्स होते हैं। और फिर से यहाँ पे आप आ जाओ 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक, जो मॉर्निंग का टाइम था 9:30 से 12 o'clock का, यहाँ पे आप 2.5 के हिसाब से देखोगे तो ये आपको 125 आवर्स मिल जाते हैं पूरे 50 डेज। क्योंकि कम्युनिकेशन एक टफ सब्जेक्ट में काउंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रिविजन और ईएसी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही अगर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट है तो वो अपने यहाँ पे कोर सब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम है, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा टाइम है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन पे अपने जो प्रीवियस सब्जेक्ट है नेटवर्क, सिग्नल और कंट्रोल, उसको रिवीजन में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से 1 घंटे रिवीजन के लिए निकाल सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स के। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम है या कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उस केस में आप दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। वो जो 10% वाला आपने जो बंच बनाया है उसको ही रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट याद आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज कर चुके हो उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपको अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, आप 1 आवर में भी आराम से एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। और ऐसे हमारे पास 50 डेज हैं तो साइक्लिकली आप कंट्रोल, सिग्नल और नेटवर्क को रिवाइज कर लोगे। ओके, फिर आ जाओ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगेन ये कोर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो टाइम स्लॉट है अगेन ये 2.5 आवर्स का है और यहाँ पे आपको 125 आवर्स मिलते हैं, जबकि टारगेट आवर्स 100 है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन 25 घंटे ज्यादा है जिसमें आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ये यूटिलाइज करने का काम आपका है। मैं आपको पूरा टाइम स्लॉट दे दिया हूं, इसी टाइम स्लॉट में आपको इसको फिक्स रखना है, ईडीसी को फिक्स रखना है। सिलेबस खत्म हो जाएगा तब भी आपको इसी को पढ़ते जाना है, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करते जाने, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक 9 to 11 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन एंड डीपीपी, एंड देन अगेन यू विल गेट द 100 आवर्स फॉर द रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी आपको 100 आवर्स देखोगे तो दोनों सब्जेक्ट को मिला के 225 आवर्स आपको मिल गए। तो थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सब मिला के 225 आवर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी टाइम स्लॉट सेम है, बट इसके आवर्स आपको ऑब्वियसली कम लगते हैं थ्योरी में, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स हम सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम तभी ऑप्ट करते हैं इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारा मैथ्स फेवरेट होता है और हम लोग सभी लोग एक अच्छे लेवल तक उसको समझ भी पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लासरूम में ही प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो भी वो सफिशियंट होगा,
और अगेन अगर आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है, आप चाहते हो कि इसको मैं प्रैक्टिस करूं, तो वो कम्युनिकेशन वाले स्लॉट में, ईडीसी वाले स्लॉट में आप हाफ एन आवर 1 घंटे निकाल सकते हो, जहां पे आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज आपको उन दोनों के साथ मैनेज करना है, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज्यादा आवर्स मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ आप रिवीजन पे फिर से। अब आपका 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिवीजन करना है। और उसके बाद जो 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर है, वो जो 3 सब्जेक्ट जो हम पहले पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फिर से मैं रख दिया हूं अराउंड 10 डेज 11 डेज टू रिवाइज ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। तो इस स्टेज तक 30 सितंबर तक हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं विद रिवीजन, विद गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद टेस्ट सीरीज, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहां तक दे देना है। ठीक है, अब आ जाओ रिमेनिंग 3 to 4 सब्जेक्ट्स में। डिजिटल सर्किट्स आपको स्टार्ट करना है 1 अक्टूबर से। अगेन ये 50 डेज का स्लॉट है ना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 125 आवर्स। अगेन मैं यहाँ पे आपको ज्यादा आवर्स दिया हूँ, मतलब कि वो 25 आवर्स में आपको उसको रिवीजन भी कर लेना है और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 अक्टूबर 19 यहाँ पे नवंबर तक। अगेन इस 2 घंटे में आपको रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद रखना है कि ये डिजिटल सर्किट्स में आपके पास क्या क्या इंक्लूडेड है। जितना भी डिजिटल सर्किट यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट भी आपको इसी ड्यूरेशन पे खत्म करना है। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को छोड़ दिए। ये जो 125 आवर्स आपको मिला है, वो उसमें आपको सारी चीजें कवर करनी, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। आपको रिविजन करने के लिए भी यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ फिनिश होना चाहिए, और जिनके में माइक्रो प्रोसेसर है उनके माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, फिर एनालॉग सर्किट्स 120 आवर्स है। ये आपको मॉर्निंग 6 से 8:30 पढ़ना है। यहाँ पे हमको 125 आवर्स अलॉटेड है, तो यहाँ पे आपको अगेन 5 आवर्स ज्यादा है। ये थ्योरी और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। इसके रिवीजन के लिए अगेन मैं आपको अल्टरनेट डेज पे मॉर्निंग 9:30 से 12 o'clock का टाइम दिया हूँ, जिसमें आपको 62 आवर्स पूरे के पूरे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये 62 आवर्स आपको एनालॉग सर्किट को प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो तो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया और बच गया आपका ईएमटी सब्जेक्ट। तो यह ईएमटी सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास 100 आवर्स है। 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपको टाइम देना है, मॉर्निंग 6 और 8:30 का। यहाँ पे अगेन आपके पास 100 आवर्स आ जाएंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक 9:30 से लेकर 12 o'clock तक का आपको यहाँ पे टाइम दे देना है। ठीक है, और ये भी आपको 25 डेज आप दे रहे हो, तो फिर से 62.5 आवर्स आपके पास आ जाएंगे, जो आपके ईएमटी के क्वेश्चन को या उसके रिवीजन के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सब्जेक्ट को भी खत्म कर लेना है। तो अब देखो आप पहुंच गए 19 नवंबर तक और आपके पूरे 9 सब्जेक्ट फिनिश हो गए विद द प्रॉपर रिविजन। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको एप्टीट्यूड बस बच गया। अब एप्टीट्यूड के लिए 50 आवर्स मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। तो ये 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको इसको 5 आवर्स दे दो डेली। ठीक है, मॉर्निंग 9:30 से 12 o'clock एप्टीट्यूड, फिर आफ्टरनून में 2:30 से 5 PM एप्टीट्यूड पढ़ो। ऐसे करके आपको 55 आवर्स मिल गए। फिर से आपके 5 आवर्स ज्यादा हो रहे हैं। अगेन आप इसका ये 10 to 15 मिनट्स ऊपर नीचे जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। अब जो बचा हुआ जो टाइम स्लॉट है, जो आप मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, जो आप नाइट में 9 to 11 पढ़ रहे थे, और जो आप इवनिंग में 6 to 8 पढ़ रहे थे, इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या करना है, इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि इसके रिवीजन के लिए तो हमने कोई सेपरेट टाइम नहीं निकाला, तो इस 10 दिन में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने हैं इस टाइम स्लॉट पे। 6 से 8:30, 6 to 8 PM, 9 to 11 PM। यहाँ पे आपको 27 आवर्स, 22 आवर्स पूरा प्रॉपर रिवीजन करने के लिए मिल रहा है। और रिवीजन में हर चीज में हमेशा क्या करना है, हमको रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और टॉपिक वाइज टेस्ट भी फिनिश कर लेना है। तो अब आपका 30 नवंबर तक पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है, और आपने देखा कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट भी खत्म कर लिया और सारे के सारे 10 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग फिनिश हो चुके हैं। अब बाकी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के भी कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए होंगे, 10, क्योंकि वो भी 10। अगर 10 से ज्यादा है तो वो टाइम आप देख सकते हो, क्योंकि सभी को आवर्स इतने ज्यादा नहीं लगते। हर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो अगर मैकेनिकल के हो तो थर्मोडायनेमिक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, पावर प्लांट में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने टाइम के, ये आपका टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन में आप फिट करो। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैंने पूरा प्लान किया है 6 मंथ्स को। तो आप भी अपने पूरे 6 मंथ्स को इसी तरीके से डेट वाइज लिख के प्लान कर सकते हो। जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट है, अगर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो बिल्कुल टाइम स्लॉट को रखो और प्लान करो। ठीक है, इस जो पूरा डिस्कशन जो मैंने किया, इसका जो पूरा का पूरा PDF है
वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना। अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ये व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक हम लोगों का पूरा बहुत अच्छे से कवर हो गया। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है इस शेड्यूल से रिगार्डिंग, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगेन आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी होती है किसी मेंटोर को सेलेक्ट करने में, तो आप मेरे से मैसेज में बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे आपको सारे टीचर की गारंटी मिलती है, क्योंकि सारे टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्रेडिबिलिटी वाले हैं। तो वहाँ पे आपको कि टीचर्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी सेलेक्ट करने में। आप किसी भी एक मेंटर को चूज करो और थ्रू आउट द ईयर उसको फॉलो करो। आप इस टाइम टेबल के साथ अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर लोगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।